In this video, we will discuss and revise the chapter first of class 12th physics, that is electric charge and field. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So around हमारा 6 मार्क्स का एग्जामिनेशन में चैप्टर आता है. ये जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट क्लास 12th का, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से हमारी जो डेरिवेशन है और हमारे न्यूमेरिकल साथ ही साथ जो हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो सभी इसी चैप्टर से हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं. तो जो हमारे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, एक तो आते हैं हमारी जो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम है और एक जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से न्यूमेरिकल, इनसे हमारा मेनली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है. सो हम इस सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं ताकि जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उसको हम अच्छे से कोरिलेट कर समझ पाएँ और जहाँ पर भी एग्जामिनेशन में हमारा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ. सो लेट स्टार्ट द रिविजन. सबसे पहले आती हैं हमारी कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमारा जो चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ये जो हमारी टर्म्स हैं ये कहाँ से आई हैं, जो चैप्टर का नाम है और जो यूनिट का ये आती है. सबसे पहले टर्म आती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है वो टू टाइप्स की होती है. सबसे पहले होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होती है हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. फिजिक्स की लैंग्वेज में जो हमारा इलेक्ट्रो का मतलब होता है उसका मतलब होता है हमारा चार्ज, और जो स्टैटिक का मतलब होता है उसको हम बोलते हैं रेस्ट, और जो डायनेमिक्स का मतलब होता है उसे कहते हैं मोशन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब हो गया चार्ज इन मोशन. सबसे पहले टर्म आती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक. इसका मतलब है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज विच एट रेस्ट पोजीशन. मींस हमारा जो चार्ज है वो जब रेस्ट पोजीशन पे होगा उसके बारे में पढ़ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मींस जो हमारा चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन पे है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है. और जब भी हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन पर होगा उसके साथ क्या होंगी, सिर्फ उसके पास होंगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन. मींस जो हमारा चार्ज है जब वो मोशन में होगा तब हम उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. और जो आपको पता है जब भी कोई चीज मोशन में होती है उसके 2 टाइप्स के मोशन हो सकते हैं. एक तो उसका एक्सीलरेटेड मोशन हो सकता है और एक उसका मोशन हो सकता है नॉन एक्सीलरेटेड. मींस जो उसका एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है. तो इसी तरीके से आते हैं. सबसे पहले आता है हमारा एक मोशन आता है जिसमें जो हमारा एक्सीलरेशन है वो 0 है. मींस हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो जब भी हमारा चार्ज मोशन में होगा और वहां पर जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू 0 होगी तो हमारे उसके पास जो चार्ज है उसके पास क्या होंगी, एक तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दूसरी होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड. सेकंड आता है हमारा पॉइंट, अगर हमारा जो चार्ज है वो मोशन में है साथ ही साथ वो एक्सीलरेशन भी कर रहा है, मींस जो उसका एक्सीलरेशन है वो 0 नहीं है, कुछ एक्सीलरेशन से वो चल रहा है, तो वहां पर जो हमारा चार्ज है उसके पास हमारी थ्री चीजें होंगी. सबसे पहले आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होगी. सेकंड आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और थर्ड उसके पास जो एक्स्ट्रा चीज होगी वो होगी हमारे EMW मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मींस अगर चार्ज मोशन में है साथ ही साथ वो एक्सीलरेशन भी कर रहे हैं तो उसके पास एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, वो आ जाती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. नेक्स्ट हम आती है हमारी चार्ज. इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. मींस जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं उसकी जो मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर, उनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो वो पार्टिकल है मींस जो वो हमारा सब्सटेंस है, कंडक्टर है, वो क्या एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज. नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. मेनली हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की. सबसे पहले आती है एडिटिव प्रॉपर्टी. मींस जो हमारा चार्ज है हम उसको आपस में ऐड कर सकते हैं. जैसे हमारा +5 और -10 उनको आपस में प्लस माइनस, सिंपली हम जैसे मैथ्स में करते हैं +5 -10 हमारा -15 आ जाता है, ऐसे हम इसको प्लस माइनस करते हैं. नेक्स्ट आता है चार्ज इज कंजर्व्ड. मींस जो हमारा चार्ज है वो हमारा पूरे यूनिवर्स में कंजर्व होता है. मींस चार्ज कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नेदर बी क्रिएटेड. उसको हम पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जिंग डिस्चार्जिंग के थ्रू बस इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इसका मतलब होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज की क्वांटिटी होती है. जो हमारा चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है. मींस चार्ज या तो 3 होगा या 5 होगा या -10 होगा, ऐसा कभी नहीं होगा 3.7 3.9 12.15. मींस एक पूरी वैल्यू होगी, एक पूरा इंटीजर होगा. चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ ही साथ 0 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी चार्ज 3/4 4.5 9.7 ऐसा कुछ नहीं होगा. उसमें आता है Q = NU. मींस हमारा जो चार्ज है वो एक क्वांटाइज्ड वैल्यू है.
नेक्स्ट आता है हमारा चार्ज इज इनवेरिएंट, मीन्स चार्ज ऑन अ बॉडी विल नॉट चेंज विद द स्पीड। अगर किसी बॉडी के पास कोई चार्ज है तो वो उसके पास चार्ज रहेगा, चाहे उसकी कितनी स्पीड बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। जो चार्ज है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज अगर रेस्ट में बॉडी है या फिर मोशन में, जितना उसके पास है उतना ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मीन्स मास कैन नाइदर विदाउट चार्ज। जो हमारा मास है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई बॉडी है उसमें कोई चार्ज है तो उसमें मास भी जरूर होगा, और अगर किसी बॉडी में मास है तो जरूरी नहीं उसके पास भी चार्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चार्जिंग। चार्जिंग एक हमारा प्रोसेस होता है। इसका मतलब होता है इट मीन्स एडिंग सम इलेक्ट्रॉन टू एनी अदर मटेरियल और एक्सट्रैक्टिंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मटेरियल। मीन्स जैसे हम अपना फोन चार्ज करते हैं, फोन चार्जिंग पे लगा देते हैं, उसमें क्या होता है, हम जो हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, जो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसके थ्रू हम जो इलेक्ट्रिसिटी अपने चार्जर के थ्रू अपने फोन में जो है इलेक्ट्रॉन सेव कर रहे हैं, तो ये होती है हमारी चार्जिंग। इसके हमारे बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं, मेनली 3 मेथड्स हम इसको करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है आपस में एक दूसरे को रगड़ना। इसमें होता है व्हेन अ न्यूट्रल बॉडीज रब्ड टुगेदर सम इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मीन्स हमारी एक बॉडी है उसमें कोई चार्ज है, दूसरी बॉडी है उसमें कोई चार्ज है, या फिर वो बॉडी न्यूट्रल है। अगर हम उन दोनों बॉडी को आपस में एक दूसरे में रब करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो चार्ज होता है वो एक दूसरे इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग। इसका ये होता है हमारा बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मीन्स होता है हमारा किसी बॉडी को एक दूसरी बॉडी से टच करना और जो उस बॉडी में कुछ था वो उस बॉडी में चला जाए, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन चार्जिंग में कैसे यूज़ करता है, हम जैसे हमारे पास एक बॉडी है, जैसे इसमें डायग्राम जो है इसमें शो हो रहा है, एक हमारे पास बॉडी है उसमें पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी क्या है हमारी न्यूट्रल है। हम उन बॉडी को आपस में टच में लाते हैं, टच में लाने के बाद जो चार्ज है वो हमारा इधर उधर शिफ्ट मतलब पूरे में फैल जाता है। फिर हम जो दोनों बॉडी है उनको सेपरेट कर देते हैं, मीन्स अलग अलग कर देते हैं, कोई उनके बीच में टचिंग पॉइंट नहीं रखते। क्या इसमें लास्ट में क्या देखते हैं, हमारा जो चार्ज था वो हमारी फर्स्ट बॉडी पे भी और सेकंड बॉडी पे भी आ जाता है, मीन्स चार्ज ट्रांसफर्ड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आता है बाय इंडक्शन। इंडक्शन भी जैसे हमारा कंडक्शन होता है सेम उसी तरीके से थोड़ा सा प्रोसेस होता है, बस बहुत हल्का सा इसमें हमारा चेंज होता है। इसमें आता है सच अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी नियर इट। मीन्स कंडक्शन में हम क्या कर देते, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट कर देते, और इसमें क्या करते हैं हम फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, बस उसके पास लाते हैं। और जैसे हम इंडक्शन करते हैं इसके हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे सबसे पहले टेक अ न्यूट्रल कंडक्टर, कोई हम न्यूट्रल कंडक्टर लेते हैं, बिरिंग अ चार्ज रोड इन नियर इट। हमारी कोई रोड होती है वो चार्ज होती है, उसको हम उसके पास लाते हैं। ग्राउंड द कंडक्टर, और जो हमारा कंडक्टर होता है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। नेक्स्ट रिमूव अर्थिंग एंड चार्ज रोड। जैसी जो हमारी चार्ज रोड थी हम उसके पास लाते हैं, उसका जो चार्ज है उस पर थोड़ा सा चला जाता है, और जो हमारा कंडक्टर है उसके अगर हम उसकी अर्थिंग जो है रिमूव कर दें तो क्या हो जाता है, जो हमारा कंडक्टर था मीन्स जो हमारा न्यूट्रल था उस पर भी क्या आ जाता है, हमारा चार्ज आ जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन के। इसमें होता है मीन्स ये क्यू डैश का मतलब होता है कितना हमारा चार्ज उस जो हमारा कंडक्टर है उसमें आया, ये होता है हमारा क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू 1/1 - के। और इसमें जो के होता है मेटल्स के लिए हमेशा के जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, और नॉन मेटल्स के लिए जो के होता है के इज लेस देन इन्फिनिटी, मीन्स जो के है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी से कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अर्थिंग। ये भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट और सिंपल सा टॉपिक है। इसका मतलब होता है व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू द अर्थ देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। मीन्स जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चार्ज बॉडी है, अगर हम उसको अर्थ में मतलब उसको टच करें, अर्थ में किसी तरह उसको कनेक्ट करें, तो क्या होता है जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाता है। मीन्स जो अर्थ या तो उसको अर्थ इलेक्ट्रॉन दे देगा या अर्थ उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मीन्स उसको एक तरीके से न्यूट्रल कर देगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। ये इस चैप्टर का सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन्स हमारे यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं इस चैप्टर के लिए वो स्टार्ट होते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो आती है हमारी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स हमारा जो भी दो चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस मीन्स लाइक चार्जेस, उनके बीच में जो रिपल्शन फोर्स लगता है उस फोर्स की जो वैल्यू होती है, उस फोर्स की वैल्यू जो वो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो हमारे वो चार्जेस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो भी हमारा वो जो उनके बीच का जो डिस्टेंस आता है। मीन्स हम लिख देते हैं जो हमारा प्रोपोर्शनल साइन है उसको हटाकर हम लगा देते हैं के एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो ये हमारा के होता है, के को हम बोलते हैं इन फिजिक्स लैंग्वेज इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट। और जो के की वैल्यू होती है वो हम इन न्यूमेरिकल्स और जो हम डेरिवेशन करते हैं
है वो हम यूज़ करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सोल्व करके, जैसे 4 इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं, उसको सोल्व करके जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 9 इंटू 10⁻⁹, जो कि हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो ये हमारा के होता है, मीन्स जो हमारा ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये हमारा डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर, हमारा डीएमएल डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है ये मीडियम पे, मीन्स जो हमारे चार्ज हैं वो किस मीडियम में हम उनको ले रहे हैं। और सेकेंडली डिपेंड करता है हमारा द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मीन्स जो हमारा जो सिस्टम है यूनिट्स का, हम सीजीएस में ले रहे हैं, एमकेएस में ले रहे हैं, ये एसआई स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम में ले रहे हैं, उस चीज़ पर भी जो हमारी के की वैल्यू है वो डिपेंड करती है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है हीलियम अल्फा पार्टिकल, मीन्स जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 2 इलेक्ट्रॉन। ये काफ़ी बार हमें न्यूमेरिकल में यूज़ करना होगा, मीन्स कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 2 हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का इतना डिस्टेंस है, तो वहाँ पर जो हमारी फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन मीन्स जो फोर्स है उनके बीच में, उसकी वैल्यू निकालो। तो वहाँ पर ही जो हम चार्ज की वैल्यू यूज़ करते हैं वो करते हैं हम 2e। सो नेक्स्ट आती है हमारी वैल्यूज ऑफ के, मीन्स जो हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज इन जो हम जिस भी तरह की हम जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसकी यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब पे जैसे हमारी वैल्यूज चेंज होती हैं। तो सबसे पहले आता है इन एसआई, मीन्स स्टैंडर्ड जो यूनिट है उसमें जो हमारी के की वैल्यू है वो कैसे लेते हैं। इसमें जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के, और उसमें जो कैपिटल के होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो स्मॉल के होता है जो हम लास्ट में लिखा हुआ है ये इसका मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो फॉर एयर, मीन्स जो एयर के लिए जो कैपिटल के की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1, मीन्स की जो फॉर एयर जो के की वैल्यू होती है, मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो स्मॉल के वाला है उसकी वैल्यू होती है हमारी 1। तो फॉर्मूला हमारा जाता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये होता है हमारा कूलम्ब लॉ वाला फॉर्मूला। और यहाँ पर जो हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमने अभी डिस्कस की है, वो होती है हमारी जो कैलकुलेशन करने के बाद आती है वो आती है 9 इंटू 10⁻⁹। फिर जो हमारा लास्टली जो फॉर्मूला बनता है जो हम न्यूमेरिकल में वैसे यूज़ करते हैं वो बनता है हमारा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हम जो भी हमारे दो चार्जेस हैं उनके बीच की फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हम चार्जेस की वैल्यू रखते हैं और उनकी जो बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके उसकी वैल्यू रख दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, उनके बीच का जो भी फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आता है इन सीजीएस, मीन्स जो हमारी जो के की वैल्यू है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी सीजीएस में क्या वैल्यू होती है। तो के को हम लिखते हैं के इज इक्वल टू 1/k, मीन्स इन सीजीएस में जो के की वैल्यू होती है वो 1/ स्मॉल के होता है, स्मॉल के होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये आ जाता है हमारा F इज इक्वल टू 1/ कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हमें पता ही है जो हमारा एयर के लिए जो स्मॉल के की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1। तो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला जाता है वो आ जाता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस, मीन जो हमारे जो चार्जेस हैं उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो मतलब किस तरीके से डिपेंड होता है हमारा जो फोर्स है। तो हमें पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा ऐसे ऐसे हमारा जो फोर्स है वो कम होता रहेगा, और जैसे जैसे जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे हमारी जो R की वैल्यू है वो टेंड्स टू 0 होगी, मीन्स जो हमारे चार्जेस हैं वो बहुत पास आ जाएंगे, तो जो वहाँ पर जो हमारा फोर्स होगा उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। और जो हमारा R है अगर उसकी वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, मीन्स जो चार्जेस हैं वो बहुत दूर चले जाएँ, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सबसे पहले आता है कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस, मींस जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो सिर्फ हमारे जो स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस हैं उनके लिए ही वैलिड होता है। मींस स्टैटिक मींस जो हमारे रेस्ट में होंगे, और पॉइंट चार्जेस मींस जो हमारे पॉइंट जिनकी पॉइंट वैल्यू होती है। नेक्स्ट आता है वैलिड फ्रॉम ओनली 10⁻⁻15 टू 10⁻18 मीटर, मींस जो अगर उनके बीच का डिस्टेंस, जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है वो इतना इस वैल्यू के अंडर में आ रहा है, तो जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है वो सिर्फ वहीं पर ही वैलिड होता है। नेक्स्ट आता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, जो हमारे जो दो चार्जेस हैं उनके बीच भी जो फोर्स लगेगा वो इंडिपेंडेंट होगा, किसी भी तीसरा जो हमारा तीसरा चौथा जो भी चार्ज उसके आसपास होगा उनसे उसका कोई मतलब नहीं होगा। फोर्थ आता है द एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ चार्जेस विल बी 0, मींस जो हमारा जो चार्जेस है, मींस मेन पॉइंट वही है कि जो चार्जेस होंगे वो बिल्कुल पॉइंट चार्जेस होंगे, जो उनका एरिया एंड वॉल्यूम होगा वो हम उनको 0 मान के चलेंगे, मींस 0 ही होगा। ऐसे नहीं कि बिल्कुल मतलब 0 ही होगा, लेकिन जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसके कंपैरिजनली जो उनका एरिया एंड वॉल्यूम है उसको वो 0 होना चाहिए। नेक्स्ट एक टर्म आती है हमारी परमिटिविटी, इसका मतलब होता है इट इज बेसिकली द मेजरमेंट दैट हाउ स्ट्रॉन्गली अ मीडियम इज इन्फ्लुएंस्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टेबलाइज्ड इन इट, मींस इसका मतलब होता है ये हमारी तरह से मेजरमेंट होती है, ये हमें बताती है कि जो हमारा मीडियम है वो कितना स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस हुआ है बाय, जब अगर हम उसमें उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टेबलाइज करें तो वो जो हमारा मीडियम है वो कितना स्ट्रॉन्गली उसको
मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उस चीज को हम बोलते हैं परमिटिविटी। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आ जाता है, व्हाट इज 1 कूलम। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज विच रेपेल्स इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद अ फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन विद अ डिस्टेंस इज 1 मीटर बिटवीन देम। मीन्स अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हैं, जो मतलब लाइक चार्जेस हैं, अगर उनको हम किसी 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखें तो उनके जो बीच की फोर्स होती है उसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन। सो नेक्स्ट एक टर्म आती है हमारी ESU। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं स्टैट कॉलम। इसका मतलब होता है जैसे हमारा कॉलम होता है और एक स्टैट कॉलम, ही हमारे दो मतलब एक तरह से यूनिट है, इनके आपस का एक रिलेशन होता है जो कि होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। नेक्स्ट आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। मीन्स जो हमारा कूलम्स लॉ होता है चार्जेस से रिलेटेड, उसकी वेक्टर फॉर्म होती है F21 इज इक्वल टू माइनस का F12। मीन्स हमारे पास दो चार्जेस है 1 और 2, तो हमारा जो 1 2 पर फोर्स लगा रहा है वो इक्वल होता है माइनस का जो 2 1 पर लगा रहा है। मीन्स दोनों एक दूसरे को मतलब अपोजिट फोर्स लगाते हैं। और जो हमारे जो F21 है उसका मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। मीन्स दूसरे वाले चार्ज पर फोर्स लगना फर्स्ट वाले की वजह से। और ऐसी मतलब होता है F12 का, मीन्स फर्स्ट वाले पर फोर्स लग रही है ड्यू टू 2। इसका ये होता है हमारा कूलम्स लॉ फॉलो द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स न्यूटन की थर्ड लॉ, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है एक्शन एंड रिएक्शन का, उसको ये हमारा जो न्यूटन लॉ है, मीन्स जो कूलम्स लॉ है, ये फॉलो करता है। मीन्स अगर 1 फोर्स 2 सेकंड वाले पर फोर्स लगाएगा तो सेकंड भी 1 पर फोर्स लगाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं K से या फिर ER से, और जो R है वो होता है हमारा सबस्क्रिप्ट में। इसका मतलब होता है द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन सेम 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन द सेम डिस्टेंस इन अनदर मीडियम। इसका मतलब होता है ये हमारा जो हमारे फोर्सेज होते हैं, जो कूलम वाले फोर्सेज होते हैं, उन दोनों का रेशो होता है। एक तो जो हमने लिए हैं 2 पॉइंट चार्जेस लिए हुए हैं और उनको किसी भी डिस्टेंस पर रखा हुआ है दोनों को, उनके जो बीच का फोर्स आता है इन एयर एंड वैक्यूम, उसकी वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। फिर उन्हीं पॉइंट चार्जेस को उसी डिस्टेंस जो उनके पहले जिस डिस्टेंस थी उनके बीच में, उसी डिस्टेंस को हम दूसरे मीडियम में रखते हैं और वहाँ पर उसकी फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। उनके जो दोनों के बीच में फोर्स लगी है, उन दोनों के रेशो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। मीन्स K इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर अपॉन फोर्स बिटवीन चार्जेस इन अनदर मीडियम। और इसको हम जो एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा कूलम्स लॉ में, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स जो ये अपर वाली वैल्यू है ये आती है हमारी मीडियम के लिए, और जो हमारी लोअर वाली वैल्यू आती है ये आती है हमारी जो हमारा वैक्यूम या फिर एयर में जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो। और जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे टेम्परेचर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मीडियम के। और इसको हम एक अदर नेम से भी बुलाते हैं जैसे कि स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी मींस SIC। कभी कभी एग्जामिनेशन में इसको इसी नाम से बोल देते हैं, तो वहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो होता है रिलेटिव परमिटिविटी और एक होता है हमारा स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन सब का मतलब हमारा एक ही होता है। नेक्स्ट आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल का मतलब होता है, मान लो हमारे पास 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो सभी चार्जेस एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, और हमारा जो मतलब सबसे पहले वाला चार्ज है उस पर दूसरे वाले का भी लगेगा, तीसरे वाले का भी लगेगा और चौथे वाले का भी लगा। तो मतलब ऐसा फॉर्मूला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक हमारा ऐसा फॉर्मूला निकालता है जिससे जो हमारा फर्स्ट वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है सेकंड वाले से, थर्ड वाले से और ड्यू टू फोर्थ वाले से, जितने भी चार्जेस हैं उनसे एक सिंगल फॉर्मूले में हम उन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आता है F इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट R21 Q2 अपॉन R21। R21 का मतलब आता है ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। इसका मतलब होता है जो हमारा फर्स्ट फोर्स है और जो सेकंड फोर्स है उनके बीच का डिस्टेंस, प्लस नेक्स्ट टर्म आती है हमारी R31 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर। इस R31 का मतलब होता है जो हमारा चार्ज है फर्स्ट और जो हमारा चार्ज थर्ड हो रहा है, जिनके बीच में आपस में फोर्स लग रही है, उनके बीच का डिस्टेंस Q3, हमारा जो Q3 चार्ज है उनके बीच का उनकी वैल्यू। तो ऐसे ऐसे हम जितने भी चार्जेस हैं उनकी वैल्यू को सम कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अपनी Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इससे हमारी फोर्स की वैल्यू आ जाती है जो हमारे उस वाले चार्ज पर लग रही है। नेक्स्ट आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जैसे हमने अभी किया है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, मींस F21 इज इक्वल टू माइनस का F12। तो इसी को जो हमारी F21 की वैल्यू होती है वो हमारी मतलब पूरी जो हम इसको सोल्व करके आते हैं वो आती है हमारी ये F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 ब्रैकेट R वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब।
मीन्स जैसे हमारा कूलम्ब लो वाला फॉर्मूला आता था वो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो बिल्कुल सेम हमारा वही होता है, बस इसको हम री रिटर्न कर रखा है हम अपनी वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो हमारे पोजीशन वेक्टर होते हैं उनकी हम इसमें मतलब रख देते हैं। जैसे R1 वेक्टर R2 वेक्टर हमने रखा हुआ है। जैसे अगर जहाँ पर आएगा हमारा F12 तो वहाँ पर हम R1 माइनस R2 करेंगे, और अगर आएगा हमारा F21 तो वहाँ पर हम करेंगे R2 वेक्टर माइनस R1। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सुपरपोजिशन स्टेटमेंट। जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया है अभी कि बहुत सारे चार्जेस की वजह से एक चार्ज पर फोर्स लग रहा है तो उसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू ये आती है। तो जो सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट होता है वो होता है हमारा व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग देन द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज एक्सटेंडेड ऑन अ गिवन चार्ज बाय ऑल द चार्जेस। मीन्स अगर हमारे कोई सिंगल चार्ज है उस पर बहुत सारे चार्जेस मिलकर फोर्स लगा रहे हैं तो उस जो जितने भी हमारी टोटल फोर्स लग रही है वो हमारे जो इंडिविजुअल करके हमारे फोर्स लगा रहे हैं उन सबके वेक्टर सम के इक्वल होती है। ये होता है हमारा सुपरपोजिशन स्टेटमेंट। और जो हमारा सुपरपोजिशन स्टेटमेंट होता है इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो होती है हमारी बाय दिस वी कैन अप्लाई कूलम्ब्स लॉ टू एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर हमारे पास मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस आ जाए तो हम जो हमारे सुपरपोजिशन स्टेटमेंट या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है उसको हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे नाम से क्लियर होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारा जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वहां पर हम यूज करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर्म्स अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मींस हमारा जो चार्ज है वो किसी शेप में या किसी उसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहां पर हम यूज करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है हमारा लैम्डा इज इक्वल टू थीटा अपॉन चार्ज अपॉन एल। मीन्स अगर हमारा जो चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, मीन्स किसी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपना लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो निकलती है हमारी चार्ज अपॉन एल। एल मीन्स होता है हमारा वो जितनी भी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको, और इसकी जो हमारी यूनिट आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी की वो आती है हमारी कूलम पर मीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं हमारे फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जिस तरीके से हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी तरीके का हमारा फॉर्मूला बन जाता है। जैसे नॉर्मल हमारा फॉर्मूला तो वही रहता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है लीनियर के लिए, जो जहाँ पर भी हमारा लीनियर होगा वहाँ पर हम इंटीग्रेट कर देंगे हमारा जो लैम्डा अपॉन जो हमारा लैम्डा की वैल्यू आती है। लैम्डा की वैल्यू हमें पता ही है कि चार्ज अपॉन एल। और अगर हमारा जो चार्ज है वो किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपना सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू होती है हमारी चार्ज अपॉन सरफेस, मींस चार्ज अपॉन हमारा एरिया, और एरिया की हमें यूनिट पता ही हमारी होती है मीटर स्क्वायर। तो हमारी जो सिग्मा है उसकी वैल्यू आ जाती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम के लिए। मीन्स अगर हमारा जो चार्ज है वो पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सब में सेम रहेगा। फिर हमारा आता है इंटीग्रेशन साइन इनटू हमारा P मीन्स रो अपॉन आर स्क्वायर डी एस आर वैक्टर। मीन्स जैसे F इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सब में आ रहा है। और हमारा जैसे फर्स्ट में आ रहा है लैम्डा। लैम्डा के मीन्स होता है अगर हमारा चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अपॉन आर स्क्वायर तो जैसे फॉर्मूले में सब में वो वैल्यू आती है। जैसे जैसे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी तरीके से हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब होता है द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स हमारा कोई भी चार्ज है उसके आसपास कोई एक ऐसा स्पेस होता है जिस स्पेस के अंदर अगर हम दूसरे चार्ज को रखें तो वो कुछ अट्रैक्शन या फिर कुछ रिपल्शन फेस करता है, मीन्स एक्सपीरियंस करता है। तो उस स्पेस तक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमारा ये पॉइंट चार्ज है उसके आसपास एक स्पेस बना होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट डिस्टर्बिंग सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका सिंपल मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मीन्स हमारा एक पॉजिटिव जैसे स्पेस ये बना हुआ है इसमें एक बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको टेस्ट चार्ज भी बोल देते हैं। तो वहाँ पर जो उनके बीच में जो हम अगर वहाँ पर दूसरा चार्ज लाएं तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच में लग रहा है पर यूनिट ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट डिस्टर्बिंग सोर्स चार्ज। और जो हमारा सोर्स चार्ज है वहाँ पर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। और जो ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर।
और जो हमारी इसकी डायमेंशनल इक्वेशन आती है, मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला आता है, वो आता है हमारा ML_T-3A-1। और इससे रिलेटेड आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे सबसे पहले आता है इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। मीन्स अगर हमारे पास जो हमारा सोर्स चार्ज है और जो टेस्ट चार्ज है वो दोनों ही हमारे पॉजिटिव हो, जहां पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो हमारा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। और नेगेटिव चार्ज में जो टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मीन्स अगर हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है तो उनकी जो जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव चार्ज की साइड ही होगी। मीन्स जो हमारी ई की वैल्यू होती है, हमें पता है ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए ले रहे हैं तो जो हमारी ई की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से हम वो जो चार्ज है उसके अपोजिट ले लेंगे। और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो जहाँ पर जो ई की वैल्यू होगी वो उसी की साइड होगी, मीन्स चार्ज की साइड ही हमारी वो जो ई की वैल्यू ई की डायरेक्शन है वो होगी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मीन्स अगर हमारा कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से आसपास में किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है वो आती है हमारी E=Q/4πε0r²। और इसको हम निकालते हैं अपना, जैसे हमारा फॉर्मूला है, जैसे हमारा कूलम्ब्स लॉ वाला एफ वाला फॉर्मूला है, और ये हमारा E=F/Q0 फॉर्मूला है। इसमें हम अपनी एफ की वैल्यू रख देते हैं और सिंपली हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट आता है ग्राफ बिटवीन E एंड R²। मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो हमारा R² मीन्स जो उनके बीच का डिस्टेंस है, जो चार्जेस हैं उनके बीच का ग्राफ आता है हमारा कुछ इस तरीके से। मीन्स जैसे जैसे हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम होती रहेगी। मीन्स E डिपेंड्स अपॉन सोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। मीन्स जो हमारा सोर्स चार्ज होता है उस पर ही सिर्फ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डिपेंड करती है, जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है उस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डिपेंड नहीं करती। और जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो होता है हमारा Q0 मीन्स उसको हम यूज़ करते हैं एक तरीके से, जैसे नाम से ये टेस्ट चार्ज, उसको हम एक तरीके से टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। हमारा बीच में कोई सोर्स चार्ज रखा होगा उसके आसपास हम उसको लगाएंगे उसको फाइंड करने के लिए कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है सोर्स चार्ज की वजह से, उस चार्ज को हम बोलते हैं अपना टेस्ट चार्ज। सो नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशन ऑफ सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। यहाँ से आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे सोर्स चार्ज का मतलब होता है द पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज। मीन्स जो हमारा चार्ज जो पॉइंट चार्ज जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। एंड टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द इन्फिनिटी स्मॉल चार्ज यूज टू डिटेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो बहुत ही हमारा एक स्मॉल चार्ज है जिसको हम एक तरीके से डिटेक्टर की तरह यूज करते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जो हमारा स्पेस है सोर्स चार्ज के अराउंड में उसको फाइंड करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उसको टेस्ट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका मतलब होता है अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। मींस हमारा ये एक पेयर होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। मींस एक चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा और दूसरा हमारा नेगेटिव होगा, जो कि एक हमारा सर्टेन डिस्टेंस पर दोनों को हमने रखा होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर एग्जाम्पल HCl में होता है, एक हमारा एक तरफ होता है H और एक तरफ होता है हमारा Cl, एक होता है हमारा H2O, एक होता है हमारा NH3, ये होते हैं हमारे एग्जाम्पल। इसका जो हमारा मतलब एक तरीके से फिगर बनती है वो हमारी कुछ इस तरीके से बनती है, जैसे एक साइड आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक साइड हमारा आता है नेगेटिव चार्ज। इनके बीच का हमारा कुछ डिस्टेंस होता है जिसको हम फिजिक्स में मान लेते हैं 2L हम इसलिए मान लेते हैं। हमारा न्यूमेरिकल में ये मतलब सिंपली जब हम नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं ये न्यूमेरिकल करते हैं उसमें हमारा बहुत हेल्प हो जाती है 2L मानने पर। जैसे हम अगर डेरिवेशन करते हैं किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना है तो वहाँ पर अगर हम इनके बीच का हाफ डिस्टेंस ले तो 2L का हाफ हम सिंपल L कर देते हैं, उसको वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पर L भी मान सकते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, लेकिन अगर हम जब L में उसका हाफ डिस्टेंस यूज़ करेंगे तो हमें L/2 यूज़ करना होगा और L/2 थोड़ा सा कैलकुलेशन में वहाँ पर हार्ड पड़ जाता है, इसलिए हम इसको लेके चलते हैं 2/L। और जो उनके बीच के डिस्टेंस की जो लाइन होती है एक स्ट्रेट लाइन उसको हम बोलते हैं डायपोल एक्सिस। और उनका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है उनके बीच की जो लाइन है उनके जो बीच का मिड पॉइंट आता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लीनियर पोजीशन। नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशन ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। मींस इसका मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायपोल एक्सिस एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। मींस हमारा जैसे डायपोल एक्सिस होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को कनेक्ट करने वाली लाइन, उसको जो कट करके लाइन जाने वाली होती है मिड पॉइंट से जो कट करके जाती है उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और जो हमारा ये एक पॉइंट आता है टोटल चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल इज नॉट जीरो। मीन्स जो टोटल चार्ज होता है पूरे जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो जीरो होता है क्योंकि +Q - Q
क्या आ जाता है हमारा, एक तरीके से न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन जो वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी जीरो नहीं होती, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट हैं। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मीन्स अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसमें से किसी भी चार्ज की मैग्नीट्यूड इनटू जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको हम डिनोट करते हैं पी से। इसकी वैल्यू आती है पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। और ये 2L हमारा सिर्फ हमारा डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए होता है। 2L का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा L की वैल्यू, अगर हमारे उनके बीच का डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5 है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं, हम मान लो हमारा चार्ज 1 है और डिस्टेंस है 5 है, तो हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे q इंटू 2 इंटू 5, तो सीधा हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 5। तो 2L सिर्फ हम डिनोट करते हैं एक तरीके से फिजिक्स में। और जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी जो यूनिट आती है वो आती है हमारी कूलम मीटर। और जो हमारी इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा m0LTA। नेक्स्ट आता है इसकी डायरेक्शन हमेशा इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। मीन्स हमारा जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव उसकी डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल एक्सिस। मीन्स जो हमारा डायपोल मूवमेंट होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो एक स्टेट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मिलकर बना होता है, तो उसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एक्सिस वाली लाइन पर उसकी वैल्यू आती है हमारी E इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और इसमें हमें p पता है, p क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, 4 एप्सिलॉन नॉट तो हमारा वही कांस्टेंट चलता हुआ आ रहा है। r का मतलब होता है उनके जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस। और जो उसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हमें हमेशा इसकी सेम डायरेक्शन होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम जो भी हम हमारा डायग्राम बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डायरेक्शन देख लेंगे। जैसे इसमें हमारी बनती है अलोंग बीपी, मीन्स हमारा ये पॉइंट तो हमें ध्यान रखना है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट इन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। मीन्स ये तो थी हमारी एक्सिस वाली लाइन, मीन्स जो उनकी स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन में आती है हमारी इक्वेटोरियल पॉइंट, मीन्स हमारे उससे परपेंडिकुलर कहीं पर, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी E इज इक्वल टू p वेक्टर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और P हमारा वही है हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और जिसकी जैसी वैल्यू होती है मीन्स R हमारा बीच का डिस्टेंस उसकी ये वैल्यू आती है। मीन्स एक यहाँ पर पॉइंट आता है E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स द E इक्वेटोरियल। मीन्स जो E एक्सिस पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 2 टाइम्स होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजिशन। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टॉर्क ऑन अ डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर हमारा कोई डायपोल है, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, तो उस टॉर्क की वैल्यू आती है टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू ई। मीन्स ये साइन होता है हमारा टॉर्क का, इज इक्वल टू पी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और ई होती है हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। और यहाँ पर जो हमारा फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, मीन्स जो चार्ज है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और फॉर्मूला आता है हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसका फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन ई साइन थीटा। और साइन थीटा जो एंगल होता है वो हमारा जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी जो लाइंस होती है, और जो जैसे हमारा डायग्राम में भी शो हो रहा है, और जो हमारा डायपोल होता है उनके जो बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा थीटा। नेक्स्ट इसमें हमारी एक डेफिनेशन आती है डायपोल मूवमेंट की। डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन आती है इन द जो हमारी टॉर्क से रिलेटेड होती है। इसमें डेफिनेशन आती है डायपोल मूवमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क विच एक्ट्स ऑन अ डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिट डिस्टेंस। मीन्स हमारी कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसमें हम कोई डायपोल रख देते हैं परपेंडिकुलर, जो हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसके अगर हम परपेंडिकुलर रख देते हैं डायपोल, तो उसमें जितना भी हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इक्वल टू होगा हमारे उसके डायपोल मूवमेंट के न्यूमेरिकली। नेक्स्ट जैसे हमारा ये टॉर्क होता है ये भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, तो ये आ जाता है पी क्रॉस, ये जहाँ पर होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हमने अपना वेक्टर वाले चैप्टर में किया था क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारा पी क्रॉस ई का मतलब आता है पी ई साइन थीटा। तो उसमें हमारे कुछ केसेस आते हैं जैसे टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, अगर हमारा थीटा 0 हो जाए तो वहाँ पर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी 0, और वहाँ पर हमारी कैसी कंडीशन बनेगी, दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, वहाँ पर हमारा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अगर हमारा जो थीटा है वो हमारा 90 डिग्री हो
जाए, मीन्स हमारा जो डाइपोल है वो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पर जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो होगी PE, मीन्स मैक्सिमम टॉर्क हमारा जो डाइपोल पर है लगेगा। नेक्स्ट आता है अगर हमारा जो थीटा है वो 180 डिग्री हो जाए तो वहाँ पर टॉर्क की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, लेकिन उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो हमारे केसेस हैं और जो हमारा टॉर्क वाला जो हमारा डेरिवेशन है ये भी हमारा एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, मीन्स जैसे ये तो था, ये हमने अभी फॉर्मूले किए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमारा एक्सिस पर और जो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर उन पर कितनी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है, तो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R² के, मीन्स डिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारा जो भी हमारा चार्ज होगा उसके। और इसी में अगर हम जो हमारा पॉइंट चार्ज है उसकी जगह हम कोई डाइपोल रख दें तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी R³ के, मीन्स E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। पहले थी पॉइंट चार्ज की वजह से R² की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है वो R³ की। ये पॉइंट हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि न्यूमेरिकल में, एग्जामिनेशन में, कहीं पर भी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है यहीं पर होती है कि हम R² लें या R³ लें। जब भी हमारा सिंगल पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कहीं पर भी तो वहां पर हम R² लेंगे, और अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकालनी है तो क्या लेंगे, हम अपना R³ लेंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे P के, मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है हमारा एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स बट इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क टिल इट इज कंप्लीटली अलाइंड इन अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कोई भी हमारा नेट फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब कुछ वहाँ पर हमारा कोई नेट फोर्स नहीं लगता, उसको आगे पीछे कोई नहीं ले जाता। लेकिन उसको क्या एक्सपीरियंस करता है, वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क मतलब कि जो उसकी जो मतलब एक घूमने वाला फोर्स उसको एक्सपीरियंस होता है, जो कि उसको कब तक घुमाता है, जैसे हमारा कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हमारा किसी ऐसी पोजीशन में रखा है जो कि हमारे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं उनसे मतलब मैच नहीं कर रहा है, उनके थोड़ा सा किसी एंगल पर रखा हुआ है, उनसे परपेंडिकुलर है या 60 डिग्री पर, किसी भी डिग्री पर एंगल पे रखा हुआ है, उनके बिल्कुल मैचिंग नहीं कर रहा, तो वो तब तक एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा तब तक जब तक वो उनकी बिल्कुल सीधी अलाइन ना हो जाए। मीन्स जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो ना जाए, तब तक वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। से भी हमारा बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसका मतलब आता है दीज आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मींस जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका एक और पॉइंट आता है जैसे एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी स्टेट और कर्व्ड पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज लेफ्ट फ्री टू मूव इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस हमने कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की और उसके अंदर हमारा कोई भी एक फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने छोड़ दिया, तो जो भी वो हमारा पोजीशन या फिर जिस भी पाथ पर वो जाएगा उस पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज हमारी इसकी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ जाती है। इसका मतलब होता है फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव। मींस जहां पर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा वहां से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो निकलेंगी और जहां पर भी नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर जाके खत्म हो जाएंगी, मींस उसमें अंदर चली जाएंगी। नेक्स्ट आता है टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। मींस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर क्या आएगी, वो क्या देगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। नेक्स्ट आता है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट मेक क्लोजर कर्व वाइल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक अ क्लोज्ड कर्व। मीन्स जो जैसे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, लेकिन हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है और मीन्स जो हमारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हमेशा ये होगा पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में चले जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा एक तरफ से पॉजिटिव से निकली एक तरफ से नेगेटिव में जाके फिर वापस पॉजिटिव। मीन्स एक क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती है, सिर्फ पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में चले जाएंगी, वापस से पॉजिटिव में नहीं जाएंगी।
नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मींस जितनी ज़्यादा हमारी नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी पर यूनिट एरिया, उतना ही ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। नेक्स्ट एंड सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंटर द कंडक्टर। मींस जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनके अंदर कभी भी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो हमारी कभी भी उसके अंदर नहीं जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये वाला पॉइंट आपके कभी आप शायद या एग्जाम में तो कभी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आया, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जहां पर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मींस Q इज इक्वल टू 10 लाइंस, 5Q इज इक्वल टू 50 लाइंस। मींस अगर हमारा कोई चार्ज है वो 10 लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो हमारा अगर 5Q की वैल्यू पूछ ले तो वहां पर आ जाएगा हमारा 50 लाइंस। ये क्वेश्चन एक बार हमारा मतलब कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दिस एक्सप्लेन्स द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज। इसका सिंपल मतलब होता है जो हमारी लाइंस होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करती हैं। नाइन्थ पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इट मींस दे अप्लाई अ लेटरल प्रेशर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, इट एक्सप्लेन रिपल्शन। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमारी एक तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से सेपरेट सी रहती है। मींस एक दूसरे के कट नहीं करती और एक दूसरे के ज़्यादा पास भी नहीं जाती, एक दूसरे से अपना लेटरल प्रेशर बना के रखती हैं। ये हमारा शो करता है उनके बीच में कुछ रिपल्शन होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मींस जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमारी जो कंडक्टर होते हैं उससे परपेंडिकुलरली, जैसे पॉजिटिव चार्ज है उससे जो निकलेंगी वो परपेंडिकुलरली निकलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी हमारे जो पैटर्न्स है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है। इसमें अगर हमारा जो Q है, Q हमारा 0 से बड़ा है, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उससे ओरिजिनेट होगी, मीन्स बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी। और अगर हमारा जो चार्ज है वो नेगेटिव है तो जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो इनसाइड की टाइप होगी। मींस जैसे हमारा एरो क्या लगा हुआ है, इनसाइड की साइड लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर Q इज इक्वल टू Q, मींस हमारे पास दो चार्ज हैं, उनमें क्या हो, उनमें हम मतलब जैसे एक तरह से डायपोल बनता है, डायपोल तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का बनता है, लेकिन इसमें क्या किया, अगर हमारे दो चार्जेज है वो इक्वल हैं और किसी मतलब सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो मतलब शेप सी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। मीन्स जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट बनेगा वो बिल्कुल हमारा सेंटर में बनेगा। नेक्स्ट आता है Q1 इज लेस देन Q2, मीन्स हमारे पास दो चार्ज हैं लेकिन उसमें से एक चार्ज की वैल्यू बड़ी है, एक की वैल्यू कम है, तो उसमें जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट बनता है वो हमेशा हमारा जो स्मॉलर चार्ज है उस साइड बनता है। ये हमारा जो पैटर्न है ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे Q इज इक्वल टू Q और Q1 इज लेस देन Q2। ये जो पैटर्न है ये एग्जामिनेशन में आ जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर कि हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वैल्यू आती है E इज इक्वल टू P अपॉन 4πε0 RQ इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। और थीटा हमारा वही होता है जो हमारा डायपोल है और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उनके बीच का एंगल। P हमें पता ही हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, R का मतलब जो हमारे चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, मतलब जो हमारी रिंग है उसकी एक्सिस पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी होती है, उसकी वैल्यू आती है E इज इक्वल टू x इंटू Q अपॉन 4πε0 A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। और उसमें जो x होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पॉइंट, मीन्स जो हमारा रिंग है उसके जो सेंटर है और जहाँ पर भी हमारा पॉइंट है जहाँ पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस। और A का मतलब होता है हमारा रेडियस, मीन्स रेडियस ऑफ द रिंग। सो नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले मतलब समझते हैं फ्लक्स का मतलब होता है इट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग, मीन्स फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फ्लो होने का रेट को हम बोलते हैं फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक वर्ड लग गया तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, तो चार्ज के रेट ऑफ फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम डिनोट करते हैं अपना फाई से। फाई का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच पासिस फ्रॉम अ गिवन सर्फेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू E.S, मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू हमारा जो सरफेस एरिया आता है। ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मींस इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंड्स अपॉन थीटा। और ये हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है, मेनली डिपेंड करती है हमारे थीटा पर, मींस जो हमारी फील्ड लाइंस है वो किस तरीके से सरफेस से पास हो रही है। ds जो होता है हमारा मींस सरफेस होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर। जो हम ये अपना ds लेते हैं जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे या फिर हम जो डेरिवेशन में फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो हम ds की वैल्यू रखते हैं वो हमेशा हमारी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी और इसका मतलब होता है हमारा एरिया वेक्टर।
नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू टू सरफेसेस आर सेम देन द फाई इज ऑल्सो सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। मीन्स हमारी टू डिफरेंट शेप्स है, उनसे हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो वहाँ पर अगर हमारा जो फाई है उसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो जहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी हमारी सेम ही होगी। हमारी कोई उस मीन्स जो हमारा फाई होता है एक तरीके से वो हमारा शेप पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने सरफेस एरिया से हमारी पास हो गई है, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर का, जो कि हमारा गॉस थ्योरम। इसका मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ फाई पासिंग मींस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मीन्स सिंपल वर्ड, जितना भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी भी क्लोज सरफेस से पास हो रहा है वो हमारा इक्वल टू होगा जितना भी उसके अंदर जो हमारा टोटल चार्ज होगा उसके 1/ε0 टाइम्स के। जो ये हमारा गॉस थ्योरम होता है उसकी जो उसकी स्टेटमेंट है और जो उसकी जितने भी हमारी एप्लीकेशंस हैं और जितने भी इसके डेरिवेशन होते हैं सभी हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से हम पहले कुछ मेन पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे हमारा जो पॉइंट होता है उसके आसपास का जो सरफेस होता है जहाँ पर हम गॉस थ्योरम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं अपना गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट आती है इसकी एप्लीकेशन आती है सबसे पहले। मीन्स एप्लीकेशन सिंपली हमारे कुछ इस तरीके से होती हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किस किस जगह पर कितनी कितनी वैल्यू होती है। जैसे एक स्टेट वायर में कितनी होती है, कोई स्फेरिकल बॉल है उसमें कितनी होगी, कोई शीट है, कोई मोटी शीट है, कोई पतली शीट है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। विद द हेल्प ऑफ हम गॉस थ्योरम उनकी वैल्यू निकालते हैं, तो वो होती है हमारी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसके हमारे बहुत सारे डेरिवेशन आते हैं, जैसे कुछ तरीके जैसे सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मान लो हमारे बहुत इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है कोई, उसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आती है, वो आती है हमारी इज इक्वल टू Q/2πRL/ε0। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, या फिर हम याद रख सकते हैं इज इक्वल टू λ/2πε0R। और लैम्डा की वैल्यू हमें पता ही होती है Q/L होती है, अभी हमने लास्ट भी कुछ एक दो टॉपिक पहले डिस्कस की है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और थिन स्फेरिकल शीट। मीन्स हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि बहुत थिन स्फेरिकल शीट का बना है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसमें वैल्यू आती है जैसे हमारे कोई भी उसकी रेडियस हो, मीन्स एक रेडियस होगी और जो हमारा एक टेस्ट चार्ज है वो उसकी रेडियस की कभी हम उसको अंदर रखेंगे, कभी रेडियस से थोड़ा बाहर रखेंगे, कभी सरफेस पर रखेंगे। तो सबसे पहले हम रखते हैं जो हमारा स्मॉल r है वो हमारा ग्रेटर होता है रेडियस से, तो उसमें जो वैल्यू आती है वो आती है सिंपली जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला आता है वो होता है इज इक्वल टू Q/4πε0R²। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अगर हमारा जो r है जो रेडियस है वो जो उनके चार्ज के बीच का डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल हो जाए तो वहाँ पर भी हमारा सेम फॉर्मूला यूज होगा इज इक्वल टू Q/4πε0R²। जो उसमें हमारा स्मॉल r की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, अपनी रेडियस। मीन्स दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है r इज लेस देन कैपिटल R। मीन्स जो हमारा उनके बीच का डिस्टेंस है वो कम हो जाए हमारा रेडियस से, तो जो वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जीरो आ जाएगी, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड। जो हमारा स्फेरिकल शीट है जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके अंदर हमारा कोई चार्ज नहीं है, तो उसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी जीरो हो जाएगी विद द फॉर्मूला। जैसे हमारा फॉर्मूला आता है फाई इज इक्वल टू Q/ε0। अगर यहाँ पर Q की वैल्यू जीरो हो जाए तो वहाँ पर ये फाई की वैल्यू जीरो, और फाई की वैल्यू जीरो तो हमारे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब इस बार क्या है हमारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसमें भी अगर हमारा जो r है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए रेडियस से तो उसमें हमारा बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, और जैसे r इक्वल टू हो जाए हमारा रेडियस के उसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला आता है जैसे हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए करते आते हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, जैसे अगर हमारा जो r है वो लेस देन हो जाए हमारा रेडियस से तो क्या होता है हमारा इज इक्वल टू Q/4πε0R³। इसमें जो स्मॉल r वो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और जो हमारा r³ है वो r आता है कैपिटल R है उसका मतलब होता है हमारा रेडियस। और जो हमारा इसका डायग्राम बनता है मीन्स एक तरीके से हमारा ग्राफ बनता है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। मीन्स अगर हमारा जो रेडियस है वो कम होता जा रहा है तो जो हमारा ES है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स ऊपर की साइड बढ़ रहा है। और अगर हमारा जो R वैल्यू है मीन्स जो स्मॉल r है और जो कैपिटल R है वो आपस में इक्वल है तो हमारे ये कॉन्स्टेंट जो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हमारा मीन्स की जो हमारा अगर स्मॉल r है वो हमारा जीरो टू रेडियस के बीच में हो तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्मॉल r के। और अगर -r और मतलब रेडियस से ज़्यादा या कम हो जाए बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर जो हमारा होता है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है r² के।
नेक्स्ट आती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इन्फिनिटी प्लेन शीट ऑफ अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग। मीन्स हमारे पास इन्फिनिटी एक प्लेन शीट है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, उसकी वजह से जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो आती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमें सिग्मा का मतलब पता ही है, मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, जैसे सिग्मा का मतलब होता है हमारा Q अपॉन सरफेस एरिया। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ 2 इन्फिनिटी पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। मीन्स सेम हमारी चार्जें हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव वाली हैं, तो उनके बीच में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है। जैसे हमने 3 पोजीशन लिए हैं, एक तो फर्स्ट, एक सेकंड एंड थर्ड, जैसे डायग्राम में भी शो रखा है। तो E1 मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है वो आती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और जो E2 पर आती है वो आती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और थर्ड पोजीशन पर आती है E3 इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। मीन्स जो हमारी बीच में होगी दोनों के, वहाँ पर आएगा हमारा नेगेटिव, वरना दोनों में क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। नेक्स्ट आता है अगर हमारे पास जो पैरेलल शीट है, अगर हम उनका एक का किसी का चार्ज बदल दें, मीन्स जैसे हमारे पास 2 शीट थी, उस एक पॉजिटिव ले ले एक नेगेटिव ले ले, तो हमारा क्या चेंजेस आता है। तो जैसे फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा हमारा, जहाँ पर हमारा सिग्मा दोनों पॉजिटिव हो रहे थे वहाँ पर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा। मीन्स जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट पर मीन्स दोनों के बीच में क्या वैल्यू होगी, वहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। मीन्स उन दोनों को प्लस करेंगे। और थर्ड पॉइंट मीन्स दोनों के इस साइड थर्ड पॉइंट पर आएगा हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इफ द प्लेन शीट हैज फाइनाइट थिकनेस। मीन्स हमारी ये तो हम ले रहे थे इनफाइनाइट थिकनेस वाली पैरेलल शीट्स ले रहे थे, लेकिन अगर हम ऐसी प्लेन शीट ले लें जिसकी एक फाइनाइट थिकनेस हो, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आएगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स हमारा इसमें नीचे से 2 हट जाएगा, बाकी हमारा सब कुछ वो सेम रहेगा। सो मेनली हमारे सभी टॉपिक्स इसमें कवर हो गए हैं। लास्टली आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम एक तरीके से हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, हम अपने टाइम सेव करने के लिए या फिर अपने कंपटीशन एग्जाम या फिर अपने न्यूमेरिकल्स में हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आता है सबसे पहला पॉइंट, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मीन्स हमारा जो सिग्मा होता है सरफेस डेंसिटी होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, रेडियस ऑफ द स्फीयर। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। मीन्स जो भी हमारा सरफेस होगा उसकी जो भी शेप होगी और जो भी उसकी साइज होगी उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ डाइपोल इज जीरो। जो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। और ये क्यों होता है इसका आंसर जो है आप सब कमेंट बॉक्स में दोगे। फिफ्थ पॉइंट आता है इफ E इज इक्वल टू जीरो। मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अगर जीरो हो जाए, मीन्स जैसे हमने अभी अपने पैटर्न शो किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, उसमें हम एक न्यूट्रल पॉइंट ढूंढ रहे थे, तो ऐसे ही हम अगर हमारे 2 न्यूट्रल पॉइंट ढूंढ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में, तो वहाँ पर हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है इफ़ 2 अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q अगर हमारे हों, तो उसमें जो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट आता है वो आता है किस पोजीशन पर आता है, उसकी वैल्यू आती है R इज इक्वल टू D अपॉन अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 माइनस 1 फॉर लार्जर चार्ज। मीन्स हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, हम उसमें न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है। तो न्यूट्रल पॉइंट हमारा आएगा, हमारा जो बिगर चार्ज है जो जिसकी लार्जर वैल्यू है उससे कितना दूर होगा, उसकी वैल्यू आएगी R इज इक्वल टू D अपॉन अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 माइनस 1। ये एक हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। वैसे तो हम पूरा डेरिवेशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा डायरेक्ट। आप इसको एक इससे जो है 2-3 क्वेश्चन लगा के देख लेना। और जो D की वैल्यू होती है वो हमारा चार्ज, दोनों चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस होते हैं। और अगर हमारे 2 चार्जेस लाइक चार्जेस है, मीन्स पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो वहां पर हम यूज करते हैं R इज इक्वल टू D अपॉन Q2 अपॉन Q1 प्लस 1। यहाँ से हमारी R की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारा जहां पर भी हमारा न्यूट्रल पॉइंट मीन्स जहां पर हमारा E इज इक्वल टू 0 होता है वो बनेगा। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आपका भी कोई क्वेश्चन है या फिर आपका कोई सजेशन है या आपकी कुछ समझ में ना आए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स करें। और आपको अगर लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है या आपकी किसी भी तरीके से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। आपके जो भी क्लासमेट्स हैं उनमें ये वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल और जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।